चलिए बच्चों, आप सबका स्वागत है सुपरनोवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया था, तो ये क्लास 9 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, यहाँ पे ये है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है, मतलब कि फर्स्ट वीडियो है ये। इसके बाद हम लोग और आगे बात करेंगे ये, इसके बाद सेकेंड वीडियो, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आते रहेगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। तो क्लास 9 के बच्चों का स्वागत फिर से एक बार, आ जाइए, वेलकम। ध्यान से अटेंशन के साथ समझना है कि क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास में ढेर सारे बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आ जाइए देखते हैं कि आज का टॉपिक है ये। आज का टॉपिक, इतने सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मैटर। मैटर के बारे में जानेंगे, पार्टिकल्स किसको कहते हैं ये भी जानेंगे, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि मैटर कोई चीज़ है, जैसे सपोज कर लो ये कोई मैटर है तो इसमें पार्टिकल्स है या नहीं, इसका कोई एविडेंस बता सकता है कि पार्टिकल से मिल करके बना है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो एविडेंस दिया जाएगा, यानी कि एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, ये कैसे देखेंगे हम लोग कि कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे बाय डिजॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि एक बीकर में कोई लिक्विड ले लेंगे हम लोग, इस लिक्विड में ऊपर से क्या डाल देंगे, एक सॉलिड, यानी कि सॉलिड की इसमें घोला जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा, यानी कि सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा है बाय मिक्सिंग ऑफ टू गैस, यानी कि दो गैस को जब मिक्स किया जाता है आपस में तो क्या होता है, क्या चीज़ ऐसे देखने को मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये जो मैटर है ये जो मैटर है ये किस चीज़ से मिल करके, यानी कि ये पार्टिकल से मिल करके बना है, ये बात करेंगे। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर एक यहाँ पे एक सपोज कीजिए वेसल है, वेसल यहाँ तक ये वाटर फुल है, इसमें हम लोग कुछ पॉलन ग्रेन्स रख देंगे, तो पॉलन ग्रेन्स में कुछ ऐसा होता है जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल्स है। यानी कि वो पार्टिकल्स के एविडेंस बताता है, उसके एग्जिस्टेंस को बताता है। और हम लोग को एक लास्ट में क्या देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि एक मैटर जो है किसी से मिल के बना होता है तो पार्टिकल से मिल के बना होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बस इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, हमेशा मोशन में रहता है, कभी भी रेस्ट नहीं होता। और है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मैटर। यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ मैटर। तो अपने आसपास में, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हम अपने आसपास में ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं, उसमें से वैसा कौन सा चीज़ है जो मैटर है, ये हम लोग जानेंगे। तो एनीथिंग, आप देख सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, एंड दैट ऑक्युपाइज, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, ये है दैट, एक मिनट रुको, दैट ऑक्युपाइज, आप यहाँ पे लिखिएगा स्पेस, दैट ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि एक चीज़ मिसप्रिंट हो गया है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास, जो जगह घेरता हो, यानी कि जिसको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास, यानी कि जिसमें क्या होता है, तो मास होता है, जिसका वजन होता है, और उसको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ए मैटर। यानी कि ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक, ये सपोज कीजिए एक क्या है, ये वेसल है, अब बीकर मान सकते हैं इसको, ये वेसल है। तो इस वेसल में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं, यानी कि वाटर को इसके अंदर में डालना है। जब वाटर को पोर कीजिएगा तो क्या ये वेसल को घेर लेता है, यानी वेसल के जितने भी अंदर जगह है सबको क्या कर लेता है, ये ऑक्युपाई कर लेता है। और उस वाटर को आप देखिएगा हाथ में उठा करके, तो उसमें वजन होता है, यानी कि मास होता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस, यानी कि जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जो जिसमें मास होता है, दैट हैज मास, उसको क्या बोलेंगे कि मैटर बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यानी कि मैटर का एग्जांपल। एयर, जो दिखता नहीं है लेकिन एयर में भार भी होता है और एयर जगह भी लेता है, यानी कि एयर हो गया। एयर के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाटर है, अभी बताएं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इट इज ए गैस, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, किरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे मैटर हैं, यानी कि इनको रहने के लिए जगह चाहिए और ये क्या करते हैं, इनमें भार होता है। यानी कि दो चीज़ें होनी चाहिए, 2 थिंग्स आर मस्ट, यानी कि ऑक्युपाई क्या करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा
स्पेस यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि पहले चीज़ हो गया कि ऑक्यूपाई स्पेस। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, तो दूसरा चीज़ ये है कि उसमें मास होना चाहिए, यानी कि उसका वजन होना चाहिए। मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अगर दो चीज़ें हैं तो हम बोलेंगे कि वो मैटर है, नहीं तो नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ और बातें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि मैटर्स डिफर इन शेप साइज एंड टेक्सचर, यानी कि उनका कलर, उनका रंग रूप, ऊपर का जो सरफेस का जो स्मूथनेस होता है वो अलग अलग होता है, साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स होते हैं। दे आर इन इनॉर्मस नंबर्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में ढेर सारे यानी कि बहुत सारे नंबर्स में वो प्रेजेंट होते हैं। अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या इसमें बोल रहा है, फ्रेंडशिप दोस्ती, लव अफेक्शन, हेटेड मतलब घृणा, गुड मैनर्स अच्छा व्यवहार, थॉट मतलब विचार, आइडियाज़, टेस्ट, स्मेल, ये सब के सब क्या है, वेरियस थिंग्स, यानी बहुत सारे चीज़ हैं दैट मैटर इन आवर लाइफ। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट मैटर इन आवर लाइफ। अब यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, मैटर का मतलब क्या यहाँ पे है कि दैट मैटर इन आवर लाइफ, यानी कि लाइफ में इनका इम्पोर्टेंस होता है, इनके बिना लाइफ नहीं चल सकता। फ्रेंडशिप है, लव है, अफेक्शन है, घृणा है, हेटेड है, गुड मैनर्स है, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, टेस्ट है, स्मेल है, ये सब के सब क्या है, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अफेक्ट अस, ये हमको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बट दे आर नॉट कंसिडर्ड, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया, ये कंसिडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये है दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, यानी कि हम उसको मैटर के जैसा नहीं मान सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव नाइदर मास और नॉर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ये सारे के सारे चीज़ें हैं ना ही तो उसमें मास है और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए ये सब के सब कोई भी मैटर नहीं है। अब आगे देख लीजिए कुछ ये और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि इन एंशिएंट टाइम्स, यहाँ देखिए इन एंशिएंट टाइम्स जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, यानी कि जो भारतीय दर्शन शास्त्री इंडियन फिलोसफर्स, यानी कि जो पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम में फिलोसफर्स को ही साइंटिस्ट माना जाता था, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता होती थी, वो बहुत दूर तक सोच पाते थे। यानी कि इंडियन फिलोसफर्स सैड क्या कहें, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर्स, यानी कि जितने भी मैटर है सबको हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ, प दा अर्थ पदार्थ, यानी कि हिंदी में उनको पदार्थ कहा जाता है। आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, मेड ऑफ 5 थिंग्स, यानी 5 चीज़ से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं पंच तत्व। यानी कि 5 चीज़ से मिलकर बना है तो क्या बोल देंगे, पंच तत्व। यानी 5 चीज़ वो सब क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। हिंदी में समझिए एयर का मतलब हवा, यानी कि पहले के ज़माने में जो एंशिएंट टाइम्स में जो इंडियन फिलोसफर्स थे वो मानते थे कि जो मैटर्स होते हैं, यानी कि मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, पदार्थ जो होते हैं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो 5 चीज़ से मिल के बना होता है। सबसे पहली बात है क्या, सबसे यहाँ पे देखिए पहली बात हम लोग क्या मानेंगे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट ऐसे देखिए, पृथ्वी, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पृथ्वी जिसको अर्थ बोलते हैं, फिर है जल, फिर है अग्नि यानी कि आग, फिर है आकाश गगन, और फिर है हवा। यही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर वाटर फायर, यानी कि एयर मतलब हवा हो गया, वाटर का मतलब जल हो गया, फायर का मतलब आग हो गया, अर्थ और स्काई, यानी अर्थ का मतलब पृथ्वी और स्काई का मतलब गगन या आकाश। तो इसको ऐसे बोलते हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, यानी कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, यही 5 तत्व है जिससे मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। यानी कि हमारे आसपास के ढेर सारे जितने भी आपको जो भी दिखाई देता है सब के सब इन्हीं 5 चीज़ से, ये पहले के जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे उनका मानना था। अब आगे और पॉइंट देखिए कि हम मैटर्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, यानी कि बहुत तरीके से हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे पहला में यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि 3 पार्ट्स में उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मैटर्स को, सॉलिड,
लिक्विड और गैस, यानी कि 3 प्रकार के मैटर्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक और होता है बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। ये हम लोग कब बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे। जब चैप्टर 1 खत्म होगा तो चैप्टर नंबर 2 में इसके बेसिस पे देखिए, फर्स्ट होता है एलिमेंट, सेकंड होता है कंपाउंड, थर्ड है मिक्सचर, यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। यानी कि केमिकल बेसिस के आधार पे भी 3 प्रकार के मैटर होते हैं और फिजिकल बेसिस के आधार पे भी 3 प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल के लिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल, पार्टिकल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सपोज कर लीजिए पानी है या जल है, ये जल जो है ये किस चीज़ से मिल करके बना है, तो जल जो है वो छोटी छोटी बहुत ही स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से मिलकर बना है। द स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेज विच मेक ए मैटर, यानी किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, जो सबसे छोटा से छोटा सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स जानेंगे, यानी कि जल हो गया तो ये भी जल के पार्टिकल्स, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। जैसे हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, नमक, तो नमक भी किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं कि दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विथ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी कि पावरफुल माइक्रोस्कोप के मदद से भी हम उसको नहीं देख पाते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल्स विच मेक ए मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 2 चीज़ें बात याद रखनी है, तो ध्यान से देखिएगा ये 2 चीज़ें क्या है। यानी कि जो वैसे पार्टिकल्स जो किसी भी मैटर को बनाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एटम एंड द सेकेंड वन इज़ मॉलिक्यूल्स, यानी कि फर्स्ट को एटम बोलते हैं, दूसरे को मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब एटम किसको बोलेंगे और मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं एटम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। तो जैसे अभी हम लोग बोले थे केमिकल बेसिस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट को एलिमेंट्स बोलते हैं, सेकेंड को कंपाउंड बोलते हैं और थर्ड को मिक्सचर बोलते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है मिक्सचर, ये मिक्सचर का मतलब मिक्सचर होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ का क्या होगा, 2 या 2 से सब्सटेंस का, 2 या 2 से मैटर्स का, ये मिक्सचर होगा। हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का, यानी कि एलिमेंट्स जिस चीज़ से मिल के बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलेंगे। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे, तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, एविडेंस। ये देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ एविडेंस, यानी कि कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर, यानी कि एक मैटर में पार्टिकल्स होता है, उससे मिल करके बना होता है, इसके लिए एविडेंस बताइए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी एक लिक्विड में हम लोग सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर देखिए कि एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में वाटर है, वाटर जो होता है क्या होता है, कलरलेस, वाटर हैज़ नो एनी कलर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा, ये आप लोग सुने होंगे, यानी पानी का कोई भी रंग नहीं होता, जिससे मिला दीजिए बस उसी के जैसा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा इस वाटर में क्या मिलाया गया है, तो इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, देखिए पोटेशियम को के बोलते हैं और परमैंगनेट यानी कि MnO4, इसका फार्मूला है KMnO4। के मतलब पोटेशियम हो गया, Mn मैंगनीज होता है और O का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स है। एक है 3 प्रकार में, फर्स्ट टाइप्स हो गया पोटेशियम, सेकंड क्या हो गया ये मैंगनीज है और थर्ड क्या हो गया ऑक्सीजन। KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का केमिकल है, इसका कलर पर्पल कलर का होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसका छोटा सा क्रिस्टल, यानी कि छोटा सा दाना, इतना छोटा दाना क्या करना है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का इस वाटर के अंदर में डिजॉल्व कर देना है, वाटर के अंदर में डाल दीजिए। तो धीरे धीरे देखिएगा ये जो पर्पल कलर है धीरे धीरे उसमें कहाँ जा रहा है, तो ऊपर की ओर जाते जा रहा है और कुछ समय के बाद ये पूरा का पूरा ये जो है बीकर ही पर्पल कलर के वाटर से भर जाएगा। अब यहाँ पे इससे क्या पता चलता है, हम इससे क्या समझते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझते क्या हैं कि एक स्मॉल क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको वाटर में रखते हैं, जो बीकर में रखते हैं, बीकर में जो वाटर से फुल है, तो देखते हैं कि जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का,
ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये राइज करेगा, यानी कि द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, ये धीरे धीरे फैलने लगता है। इट शोज दैट, इससे ये पता चलता है कि जो स्मॉल क्रिस्टल है, किसका स्मॉल क्रिस्टल है, पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि सॉलिड है, वो किससे मिल के बना है, तो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल से मिल करके बना है। अगर एक ही पार्टिकल रहता तो वो उसी जगह पे रहता, या जहाँ जहाँ जाता वहाँ पर्पल कलर होकर के जाता, लेकिन पर्पल कलर तो पूरे बीकर में फैल गया। इसका मतलब कि ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और वो सारे पार्टिकल्स पूरा होल बीकर में फैल गए हैं, इससे ये पता चलता है। दूसरी बात ये भी पता चलता है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीकर है, यहाँ पे देखिए इसमें वाटर को रखा गया है, ये वाटर है, और इसमें परमैंगनेट यानी पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को डाला गया है। हम स्टीयर नहीं कर रहे हैं इसको, किसी भी प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये अपने आप ये पूरा भर गया। देखिए पूरा पर्पल कलर का हो गया ऑटोमेटिक, यानी स्पॉन्टेनियस से ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मोशन में होते हैं, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो एक यहाँ पे अब देखिए कि एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, तो डिफ्यूजन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोसेस है। यानी कि प्रोसेस कैसा प्रोसेस है भाई, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के विजिबल पार्टिकल्स या फिर अनविजिबल, यानी कि वैसा पार्टिकल्स जो दिखता है या फिर नहीं दिखता है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं बाय देयर मूवमेंट। अभी बात किए हम लोग कि बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट को रखे हैं, उसको डिजोल्व नहीं किया, हम लोग स्टीयर नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप पूरे बीकर में फैल गया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स में क्या होता है, तो पार्टिकल्स में मोशन होता है, और उस मोशन से क्या हो रहा है, वो पूरे बीकर में फैल रहा है, यानी कि उसमें मूवमेंट होता है। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं उन मिक्सिंग हो रहा है एमंग ईच अदर, यानी कि आपस में मिक्स हो रहे हैं बाय देयर मूवमेंट, यानी कि अपने आप के मूवमेंट है, पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, सो दैट दे मिक्स यूनिफॉर्मली, ताकि वो आपस में पूरी तरह से एक समान यूनिफॉर्म तरीके से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर बाय देयर मूवमेंट। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या है कि जब शुगर को डिजोल्व करते हैं हम लोग वाटर में, वाटर एक फिर से बीकर लीजिए, ये बीकर लीजिए, यहाँ पे इस बीकर में वाटर ले लीजिए और इस वाटर में क्या डिजोल्व कर दीजिए, शुगर डिजोल्व कर दीजिए, यानी कि बीकर में और डाल करके छोड़ दीजिए। तो ये जो शुगर का पार्टिकल्स वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर का मतलब क्या है कि वो फैल जाएगा पूरे वाटर में, और वाटर का सॉल्यूशन जो है वो स्वीट हो जाएगा। टेस्ट कीजिएगा तो वो स्वीट शुगर सॉल्यूशन आपको पता लगेगा कि वो स्वीट हो गया है। और अगर, लेकिन ये है कि अगर शुगर को छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो टाइम लगेगा, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम फॉर डिसअपियरिंग, यानी कि घुलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप उसको स्टीयर कर देते हैं वो जल्दी घुल जाता है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वाटर है, वाटर में आप शुगर को ले लीजिए, उसके बाद क्या स्टीयर कीजिए, उसको मिक्स करना है। तो देखिएगा क्या होता है कि इट गेट्स डिजॉल्व, यानी कि वो घुल जाता है वाटर में और शुगर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ चला गया, शुगर लुप्त हो गया, देखते हैं तो पता ही नहीं लगता, डिसअपियर हो जाता है। तो जो क्रिस्टल है, यानी कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं शुगर के, ये क्रिस्टल के शेप का, क्यूब के शेप के होते हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, ब्रेक्स होते हैं टीनी पार्टिकल्स में, क्योंकि वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। ये पार्टिकल से मतलब क्या, छोटे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं ये मिलके बना है। दे टेक द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं अब ध्यान से समझिएगा कि ये एक बीकर हो गया, इस बीकर में ये वाटर का मॉलिक्यूल है ऐसा। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि शुगर का मॉलिक्यूल बीच बीच में आकर के यहाँ पे रहने लगता है। तो इसको बोलते हैं कि जो शुगर का मॉलिक्यूल्स है, शुगर का जो पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आकर के इंसर्ट हो जाता है, उससे डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यही चीज़ लिखा हुआ है कि स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स से आकर के टेक द स्पेस बिटवीन, दे बिकम इनविजिबल बट द सोल्यूशन टेस्ट स्वीट, यानी कि वो इनविजिबल हो जाता है लेकिन फिर भी सोल्यूशन कैसा लगता है, तो मीठा लगता है। अनदर एग्जांपल ऑफ एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स के एविडेंस का एक और एग्जांपल है। यहाँ पे सबसे पहले फिगर की मदद से समझते हैं। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा होगा ये देखिए, इसमें है कि इसमें 2 जार्स लिया गया है, गैस जार जिसको बोलते हैं। ये नंबर 1 गैस जार है और ये जो है ये नंबर 2 गैस जार है।
अब ये गैस जार ऊपर वाले में एयर है, एयर क्या होता है कलरलेस है, कुछ भी नहीं है। और नीचे क्या है एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है इसका एक सिंबल होता है Br, ब्रोमीन इज ऑल्सो ए केमिकल जिसको बोलते हैं ब्रोमीन क्या है एक प्रकार का एलिमेंट है, बोलेंगे इसको एलिमेंट है। आगे और जानेंगे एलिमेंट दो प्रकार के होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ब्रोमीन क्या है तो एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है। चलिए ये रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन है। और यहाँ पे ब्रोमीन में एक प्रॉपर्टी होता है, खास बात क्या होती है ब्रोमीन का कि खास बात ये है कि ये जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ब्रोमीन जो है एक्चुअली अगर रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो ये ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंड जो आपको दिख रहा है बीकर सेकेंड में ब्रोमीन का वेपर है जो रेड ब्राउन है, ऊपर वाले में कलरलेस एयर है। एक दूसरे को मिक्स करके ऐसे ऊपर में इन्वर्ट करके रख दिए हैं ज्वाइंट करके। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद देखा जाता है कि ऊपर में भी रेड ब्राउन दिखने लगता है, लेकिन ऊपर में तो कलरलेस था, रेड ब्राउन क्यों दिखने लगा क्योंकि जो ब्रोमीन का वेपर नीचे था ये नीचे से कहाँ गया तो नीचे से धीरे धीरे ऊपर चला गया और पूरे यानी कि दोनों बीकर में मिक्स हो गया और दोनों में कैसा हो गया रेड ब्राउन हो गया। यानी कि ये दिखाता है, ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो गैस है, गैस जो है छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो आपस में मूवमेंट करते रहते हैं और उनमें हमेशा मोशन होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रोमीन इज़ ए रेड ब्राउन लिक्विड विच फॉर्म्स वेपर वेरी इजली। जो रेड ब्राउन लिक्विड है जो आसानी से वेपर को बना लेता है, यानी कि आसानी से वेपर का फॉर्मेशन करता है। द ब्रोमीन वेपर और ब्रोमीन गैस, वेपर को हम लोग गैस भी बोलते हैं। ब्रोमीन वेपर और ब्रोमीन गैस कैसा होता है रेड ब्राउन इन कलर होता है और हेवियर देन एयर। एक बात और है, देखिए ये जो ब्रोमीन है ये एयर के कंपेरिजन में हेवी होता है, यानी एयर के कंपेरिजन में भारी होता है। द स्प्रेडिंग ऑफ रेड ब्राउन कलर इन बोथ जार, दोनों जार में रेड ब्राउन कलर चला गया। इससे ये पता चलता है कि ब्रोमीन और एयर दोनों छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं मूव करते रहते हैं। चलिए अब आगे एक बात और यहाँ पे देखें कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का मतलब दो प्रकार के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स है और ब्रोमीन का पार्टिकल्स आपस में मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं एटम्स का और दूसरा बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एटम्स भी बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो एटम्स क्या बात किए कि एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं और सब्सटेंस यानी कि जो कंपाउंड है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन ये दोनों को कंबाइंडली ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आप क्या बोल सकते हैं पार्टिकल बोल सकते हैं। पार्टिकल बोलते हैं तो इसमें सारे चीज़ें दोनों आ जाती है, एटम्स भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स, और पार्टिकल्स बोलिएगा तो दोनों का नाम हो गया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी पार्टिकल्स बोलते हैं तो कभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, ये क्या है हेवी है, बट इट गोज अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है क्योंकि ब्रोमीन को कहाँ रखा गया था नीचे वाले जार में रखा गया। ये देखिए ये ब्रोमीन को नीचे वाले जार में यहाँ पे रखा गया है। ये हेवी होता है एयर से, एयर हल्का है तो ऊपर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रोमीन हेवी है तो नीचे रहना चाहिए ना, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण, यानी कि अर्थ क्या करती है सभी चीज़ों को खींचती है, नीचे रहना चाहिए। लेकिन इसके पार्टिकल से मोशन इतना ज़्यादा है कि नीचे नहीं रह पाता, ये पूरे दोनों बीकर में फैल जाता है और ऊपर से एयर का पार्टिकल्स आएगा और नीचे से ब्रोमीन का पार्टिकल्स आएगा। ये आपस में हमेशा टकराते रहते हैं, कोलिजन होते रहता है, इस कारण से पूरे दोनों जार्स में फैल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल से आप यहाँ पे देखिए मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर, यानी कि वाटर क्या करना है एक बीकर लेना है। ये देखिए एक यहाँ पे हम लोग बीकर ले लेंगे, इसमें वाटर को पूरी तरह से फिल कर देंगे इस प्रकार से, और ऊपर का जो सरफेस है वहाँ पे जिसको वाटर सरफेस बोलते हैं उस जगह पे कुछ पोलन ग्रेन्स को डाल देना है। यानी पोलन ग्रेन्स के छोटे छोटे जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। पोलन ग्रेन्स किसको बोलते हैं तो देखिए कोई भी प्लांट्स है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट से फूल लगते हैं, फूल होता है इस प्रकार से फूल है, तो इसके बीच से एक आप देखिएगा बीच से एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर में एक थोड़ा सा फ्लैट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, ऊपर वाले को बोलते हैं स्टिग्मा, ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है जहाँ पे शुरुआत होता है फ्लावर का बेस जो होता है, और इसके साइड में ऐसे निकले रहते हैं, इसको फिलामेंट ही बोलते हैं, नाम ही है इसका फिलामेंट। ऊपर में भी ब्रॉड पार्ट होता है, इस प्रकार से ब्रॉड पार्ट होता है जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ये देखिए एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया, और ये जो है इसको स्टाइल कहते हैं, और ऊपर वाले
ब्रॉड पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। तो ये जो आपको देख रहे हैं एंथर, ये वाला एंथर जो दिख रहा है, इस एंथर पे ही छोटे छोटे पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। यह पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, तो फ्लावर का ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये उड़ करके यहाँ पे आते हैं, यानी कि कहाँ पे आएंगे, तो ये आएगा स्टिग्मा पे। जब ये उड़ करके या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा या वाटर के द्वारा या हवा चलता है तो आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये हम लोग क्लास 8 में बात किए थे। तो यहाँ पे जो एंथर पे जो छोटे छोटे पाउडर लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। और इसी पॉलन ग्रेन्स की बात किया जा रहा है। यहाँ पे ये वाटर का सरफेस इसके ऊपर रख दिया जाता है। और ध्यान से जब देखा जाता है तो पॉलन ग्रेन्स स्टेबल नहीं रहते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मूवमेंट करते रहता है, जिग-जैग मोशन होते रहता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये जिग-जैग मोशन है, यानी कि ये देखिए एक समान नहीं, ये जो दिखाया गया है एक मोशन है। जो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर क्या हो गया, तो ऑरेंज कलर पॉलन ग्रेन्स हैं। और यहाँ पे जो इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का पार्टिकल्स दिखता नहीं है लेकिन इसके इफेक्ट को देखा जा सकता है। पॉलन ग्रेन्स को तो देख सकते हैं आप, लेकिन वाटर पार्टिकल इतने छोटे हैं आप नहीं देख सकते। लेकिन जब वो वाटर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये आते हैं और पॉलन ग्रेन्स के साथ टकराते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स में मूवमेंट होता है। वो ये सब बिना किसी डायरेक्शन के इरेगुलरली, जिसको हैपहैज़ार्ड बोलते हैं, किसी भी मोशन में मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन। अब इसको ये जो फर्स्ट टाइम इसका मूवमेंट का इसका जो ऑब्जर्वेशन कौन किया था, उसका नाम था रॉबर्ट, एक मिनट रुक जाइए, इसका नाम क्या है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन बोलते हैं, यानी कि उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये फर्स्ट टाइम ये माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। यहाँ पे इसका ब्रॉड फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक ब्रॉड फिगर है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, हाईली इनलार्ज पिक्चर, यानी कि हाईली इनलार्ज का मतलब बहुत ही इसका इनलार्ज करके पिक्चर दिखाया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स है, ये देखिए यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मूवमेंट है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट। पहले इस जगह पे था, यहाँ से इधर आया, इस जगह ऐसा, इधर से घूमते 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 इधर आ रहा है, यानी कि ये इसके मूवमेंट को दिखा रहा है। फास्ट मूविंग वाटर पार्टिकल्स जब टकराते हैं ये पॉलन ग्रेन्स से, तो पॉलन ग्रेन्स में मूवमेंट होता है। वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो चलिए यहाँ पे और बात करते हैं। ये देखिए, इट इज़ द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मूवमेंट, यानी कि एक बेस्ट है ये एविडेंस जो दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। ये इहेन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये वेन है। व्हेन सम अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दे शो जिग-जैग मोशन, इट कैन बी एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट वाटर जो होता है क्या होता है, मेड ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। अब जैसे पॉलन ग्रेन से आकर टकराएगा तो पॉलन ग्रेन मूवमेंट करेगा। अगर वाटर को गर्म किया जाए तो गर्म करेंगे तो वाटर का पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करता है, जिस कारण से पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लें। ये देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, तभी बोले हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली कहने का मतलब इधर से उधर, कोई उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी कि रैंडम मोशन ऑफ विजिबल या इनविजिबल। वैसा पार्टिकल्स जो दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, उसका विजिबल है या नहीं है, यानी कि इनविजिबल। ये पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में कोलिजन के कारण अदर पार्टिकल्स से लिक्विड में या फिर गैस में, ये गैस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, यानी कि लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स के द्वारा अगर कोई विजिबल या इनविजिबल पार्टिकल्स रैंडमली मोशन कर रहा है जिग जैग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। यानी कि द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स बाय द कोलिजन ऑफ अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस इज नोन एज ए ब्राउनियन मूवमेंट। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए कि जैसे जब सनलाइट है, जो सनलाइट इंटर करता है डार्क रूम में, जो अंधेरा रूम है वहाँ पर सनलाइट इंटर कर थोड़ी स्मॉल होल्स, यानी कि छोटे से होल्स की मदद से एक सनलाइट आता है, एक बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं उसको। तो आप देखिए कि एयर में क्या रहता है, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन एयर, यानी कि एयर में मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं और कोई उसका फिक्स मोशन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हैपहैज़ार्ड वे
ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल से हिट किए जाते हैं, यानी कि उनको मारा जाता है। किससे हिट किया जाता है? तो फास्ट मूविंग एयर पार्टिकल्स, यानी कि जो एयर का जो पार्टिकल्स वो तेज़ी से मूव करते हैं, वो हिट करते हैं किसके? डस्ट पार्टिकल्स को। तो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एयर पार्टिकल्स तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वेरी 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 स्मॉल है इस कारण से, लेकिन उसके इफेक्ट को दिखा जा सकता है। उसका इफेक्ट डस्ट पार्टिकल पे होता है, और इस मोशन को क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। द लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन सब्सटेंस, उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो कुछ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स का मतलब एटम्स हो गया और मॉलिक्यूल्स हो गया। बोले थे कि एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को कंबाइंडली क्या बोला जाता है? तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइंडली एक साथ हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो पार्टिकल्स का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है। इसको हम लोग नेक्ड आई से या फिर पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? इसको दूसरे एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स यहाँ पे है बहुत ही छोटा है। यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ढेर सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? स्पेस होता है। ये हम लोग कल बात करेंगे। और ये थर्ड यहाँ पे हो गया कि मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि मैटर होता है कॉन्स्टेंटली मूव करता है, कभी भी रेस्ट में नहीं होता, हमेशा मूव करते रहता है, उनमें मोशन होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर का वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें थी। ये हो गया आपका इंड फॉर टुडे, यानी कि आज के लिए समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसका नोट कॉपी भी बना सकते हैं, आराम से नोट कॉपी बना लीजिए ताकि आपको आगे काम दे।